और दूसरा, चलो अब मुझे सारा का आंसर बताओ, सारा का आंसर बताओ, तो आंसर शुरू करो। ही इज ट्वाइस टॉलर देन हिज ब्रदर, कहाँ पे एरर है? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये जनरली एरर में ना आके यू गेट इन सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता है। आंसर बताइए। हाँ, ही इज ट्वाइस टॉलर देन हिज ब्रदर, आंसर बताइए। यहाँ पर अभी तक मुझे आंसर नहीं मिल रहा है। ट्वाइस टॉल, अच्छा आंसर मुझे सही नहीं मिला है। नॉट नहीं आएगा। ही इज ट्वाइस टॉलर देन हिज ब्रदर मतलब वो ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, भाई से 2 गुना टॉल है, लंबा है। नहीं, बी सी थोड़ी हो गया, इसमें मैंने थोड़ी ऑप्शन दिया है कि बी सी। इस सेंटेंस में यहाँ पे एरर है। अब आप बोलोगे मैम ट्वाइस हटा दीजिए, ट्वाइस हटा दीजिए, ही इज टॉलर देन, तो इससे तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा ना। ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से ज्यादा टॉलर है, लेकिन मुझे बोलना है ना कि डबल, ट्वाइस टॉलर है। ट्वाइस टॉल कहाँ से होगा? कुछ हमारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैम ट्वाइस टॉल कर दीजिए। कहाँ से टॉल कर दूं? यहाँ पे मैं टॉल कर दूंगी, टॉल कर दूंगी, तो दैन के साथ टॉल थोड़ी होगा। दैन से तो कंपैरिजन हो रहा है ना, और कंपैरिजन के साथ तो कंपैरेटिव डिग्री लगाइए। ट्वाइस दैन, कहाँ से ट्वाइस दैन? देखो एरर कहाँ पे, जब भी, ठीक है, यहाँ पे उसका कंपैरिजन उसके भाई से हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ही का कंपैरिजन उसके भाई से हो रहा है, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो टॉलर दैन सही है, लेकिन याद रखना ना कि जब भी अगर ट्वाइस वर्ड नहीं रहता ना, ट्वाइस वर्ड नहीं होता तो सेंटेंस करेक्ट होता है, ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर। लेकिन जब भी सेंटेंस में ट्वाइस आ गया, वो 3 टाइम्स, थ्राइस, ट्वाइस आ गया या 2 टाइम्स आ गया, ठीक है, ऐसा वाला सेंटेंस आ गया, 2 टाइम्स, थ्राइस, ट्वाइस, ऐसा वाला सेंटेंस आ गया, तो वहां पे हम कंपैरिजन दान लगा के नहीं करते हैं। क्या लगा के करते हैं? एज। ही इज ट्वाइस एज टॉल एज हिज ब्रदर। अब ये सही हो गया, अब ये करेक्ट। जब भी सेंटेंस में ट्वाइस, थ्राइस आ गया है तो उसके साथ हम कंपैरिजन, ठीक है, डन लगा के भी किया जाता है, बट ट्वाइस, थ्राइस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स में एज लगा के करते हैं। और कभी कभी वो क्या करेंगे ना, एज टॉलर एज कर देंगे। जब एज कंपैरिजन कर ही रहा है तो फिर से कंपैरेटिव वर्ड मत लगाना, टॉल लगाना, टॉल। यही बोला था। जो पढ़ चुके हैं, जो पेड बैचेस में पढ़ चुके हैं, वो तो बोलेंगे हाँ मेरा सही। चलो अगेन नेक्स्ट वाला भी वही है। ही इज 2 टाइम्स, ट्वाइस हो या 2 टाइम्स, टॉलर नहीं बोलोगे, तब वहां पे एज लगा के कर, एज टॉल एज। याद रखना है इसको याद रखना। मैथ्स में होता तो पढ़ा है, ओके, ये तो सोचा ही नहीं था। वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज इंग्लिश, बस इंटरेस्ट लाना है और इंग्लिश को एकदम ध्यान से पढ़ना है। अभी तो 1000, कल तो 1000 अब वॉचिंग थे, आज तो 1000 बढ़ाया नहीं, एनर्जी लेवल कम कर दिया आज। कल 1000 प्लस बच्चे थे, आज पता नहीं कहाँ हैं सब। चलो बताओ, ही इज 2 टाइम्स, तो ये तो सही है ना, 2 टाइम्स एज। नेक्स्ट वाला देखो, he is equally as smart as his brother. This is also wrong, but you have to correct the sentence. बताओ। बहुत शेयर किया अर्चित, आपका सिर्फ सीजीएल में ही नहीं होगा, आपका तो बहुत अच्छा रैंक भी आएगा, आपका बहुत अच्छा रैंक भी आएगा। कल 2000 होगा। मेरा चैनल गॉड गिफ्ट है या क्या है, ये तो आपका रिजल्ट ही बताएगा। मेरा चैनल गॉड गिफ्ट तब होगा ना जब मैक्सिमम बच्चे मेरे चैनल से रिजल्ट देंगे मुझे, जो कि मुझे पूरा, आई एम वेरी होपफुल कि मिलेगा मुझे। हाँ, इक्वली हटेगा, क्योंकि इक्वली भी कंपैरिजन कर रहा है। ही इज इक्वली स्मार्ट एज नहीं होगा, ये सुपरफ्लुअस हो गया। इक्वली और एज स्मार्ट एज एक साथ नहीं होगा। फिर आप मुझे बोलोगे कि मैम ऐसा करते हैं ना, एज स्मार्ट एज हटा देते हैं, इक्वली को रखते हैं। ऐसा करोगे तो सेंटेंस का पूरा सेंस नहीं आएगा। ऐसा कैसे बोल दोगे? ही इज इक्वली स्मार्ट हिज ब्रदर, नहीं, ही इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, हटा दें। और ये 2 सेंटेंस, चलो ये तो मैंने कई बार प्रीवियस पेपर में देखा है ऐसा सेंटेंस, उसीलिए मैं ले आई हूँ। चलो नेक्स्ट वाला सेंटेंस बताइए। आप हमारा साथ मत छोड़ना है। आपको ऐसा क्यों लगता है मैं साथ छोड़ दूंगी? एक टीचर की आइडेंटिटी उनके स्टूडेंट से होती है, तो मैं आपका साथ क्यों छोड़ूंगी? आपका सक्सेस, माई सक्सेस, मैं अपने सक्सेस का पैरामीटर आपको मानती हूँ, आपका सिलेक्शन। हाउ मेनी एग्स एंड मनी डू यू नीड? कितने एग्स और मनी चाहिए आपको? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये जो मेनी है, मेनी काउंटेबल के लिए यूज होता है, ठीक है, मेनी काउंटेबल के लिए यूज होता है। तो मेनी तो आप एग्स के लिए यूज कर दिए, बट मनी तो अनकाउंटेबल है ना। हम मनी को नहीं गिन सकते, हम करेंसी को गिन सकते हैं, डॉलर्स, पाउंड्स, रुपीस को गिन सकते हैं। तो इसके लिए हमें अलग से एडजेक्टिव चाहिए। हाउ मेनी एग्स एंड हाउ
मच मनी, हाउ मच, मनी के लिए मेनी नहीं होगा, मच अलग से लगाना, ठीक है। हाँ, इंग्लिश को एक चीज ध्यान रखना है, इंग्लिश, अब आपको लगेगा कि मैम तो अपना सब्जेक्ट प्रमोट कर रही है, ये किंग मेकर होता है इंग्लिश। जिन बच्चों का सिलेक्शन, मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन, मतलब सबका नहीं बोल रही हूँ, 80% बच्चों का सिलेक्शन अगर रुका हुआ है तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट, बिकॉज यू पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड, इस पर आप ध्यान ही नहीं देते हो, लास्ट में देते हो और सोचते हो कि 1-2 महीना में सब इंप्रूव हो जाए। ये एक लैंग्वेज है, इट टेक्स टाइम। तो जिस दिन आपका ये इंप्रूव हो गया, मैथ्स और रीजनिंग तो कर ही लोगे, किंग मेकर है, डिसाइसिव है, जो भी सिलेक्शन रुका हुआ, होपफुली यू पीपल अंडरस्टैंड। चलो बताओ, दीज ऑल मैंगोज आर राइप, दीज मैंगोज, नहीं निधि, उसमें ऑल को हम गायब नहीं कर सकते हैं ना, तो इंग्लिश पे बहुत ध्यान देना है, कहाँ जाओगे बच्चे। ऑल दीज होगा, ऑल दीज ऑल नहीं होगा, देखो देखो ये देखो ऑल, ये जो दीज है ना, ये जो दीज डिटर्मिनर है, ये किसके साथ आना चाहिए, मैंगोज के साथ, ठीक है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस दैट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो कि नाउन से पहले आना चाहिए, तो दीज ऑल मैंगोज नहीं होगा, ऑल दीज मैंगोज, ऑल दीज मैंगोज, यस।